Genius, 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 genius con. Genius, 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 genius con. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ एक बार आप सभी के बीच हमारे फेवरेट शो जीनियस कॉन के ग्रैंड फिनाले में। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे ग्रैंड फिनाले के लिए। तो हमें मिल गए हमारे 4 फाइनलिस्ट जो आज हमारे साथ खेलेंगे ग्रैंड फिनाले, और उन चारों फाइनलिस्ट के नाम है। कंटेस्टेंट नंबर 1 निष्ठा भारद्वाज हैं सेंट मेरी स्कूल नगीना से। एक बार जोरदार ताली हो जाए निष्ठा के लिए। हमारे दूसरे कंटेस्टेंट तुषार राणा हैं प्रियंका मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल धामपुर से। एक बार जोरदार ताली हो जाए तुषार के लिए। हमारी तीसरी कंटेस्टेंट शानिया फारूक हैं वीके इंटरनेशनल स्कूल नेहटौर से। एक बार जोरदार ताली हो जाए शानिया के लिए। और हमारे आखिरी कंटेस्टेंट नीलांश तिवतिया हैं आधारशिला 10 स्कूल चांदपुर से। एक बार जोरदार ताली हो जाए नीलांश के लिए। तो यह है हमारा ग्रैंड फिनाले और आज के रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। आपके सामने होंगे 5 सवाल। 5 सवाल में आपको मिलेगी एक लाइफ लाइन जिसमें आप एक सवाल फ्लिप कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। तो ये आपके साथ एक ही बार होगा, लेकिन आपको उसके लिए पहुंचना होगा हॉट सीट पर, जो कि आप देख सकते हैं हमारे सामने मौजूद है। हॉट सीट पर पहुंचने के लिए आपको समय दिया जाएगा। जिस भी कंटेस्टेंट ने सबसे पहले बजर प्रेस किया वो हमारे साथ खेलेंगे हमारे 5 फाइनल क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट एंड योर टाइम स्टार्ट्स 1 2 3। कंटेस्टेंट नंबर 4 नीलांश ने बजर प्रेस किया है, तो हमारे पहले 5 सवाल खेलेंगे नीलांश। एक बार जोरदार ताली हो जाए नीलांश के लिए। तो नीलांश, आपको पहला कंटेस्टेंट बनके कैसा लग रहा है ग्रैंड फिनाले का? मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आपकी शक्ल से तो लग नहीं रहा कि आपको अच्छा लग रहा है। तो प्रिपरेशन के आपने कैसे प्रिपेयर किया है आज के लिए? नेट से, और मम्मी और दीदी और पापा ने भी मदद करी है प्रिपेयर करने में, और पापा ने करंट अफेयर्स के बारे में पता है। करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको पता है। तो आपको क्या लगता है आपको टक्कर कौन दे रहा है यहाँ पर? आई थिंक तुषार। तुषार, आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जो उसके पास सेमीफाइनल में क्वेश्चंस, प्री फिनाले में क्वेश्चंस भी आए थे, उसका भी उसने अच्छे से जवाब दिया था, और मुझे लग रहा है कि उसकी जनरल नॉलेज काफी अच्छी है। चलिए, तो कोई नहीं, आप अपना खेलिए, अपना सवाल ध्यान से सुनिए। तो आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा नीलांश। टू विच सिटी ऑफ हरियाणा डांसर सपना चौधरी बिलोंग्स? सपना चौधरी को तो जानते हैं आप। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी रोहतक या ऑप्शन डी हिसार। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। नृत्यांगना सपना चौधरी हरियाणा के किस राज्य, हरियाणा राज्य से किस शहर से बिलोंग करती हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी रोहतक या ऑप्शन डी हिसार।
देखा है आपने सपना चौधरी का डांस? कभी सॉन्ग भी नहीं सुना कोई? एक शायद सुना, कौन सा? नाम याद नहीं। नाम याद नहीं है सॉन्ग का? चलिए कोई नहीं, आपको क्या लगता है क्या है इसका सही जवाब? स्किप करना चाहूंगा मैं इस क्वेश्चन। स्किप करना चाहेंगे आप? टेंशन नर्वसनेस में या डाउट बहुत ज्यादा है आपके? डाउट है। डाउट है तो आप स्किप करना चाहते हैं। चलिए कोई नहीं, इसके लिए ना ही आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी ना ही आपको कोई मार्क मिलेगा, लेकिन अगर आप जाना चाहते तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करते? सी रोहतक। सी रोहतक। चलिए देखते हैं आपकी गेसिंग आपका साथ निभाती है, आपका डिसीजन स्किप करने का सही है। सी रोहतक इसका सही जवाब था। चलिए कोई नहीं, तो आपको क्यों लगा रोहतक हो सकता है? गेस। गेस किया आपने? सपना चौधरी का आपने कोई डांस कोई सॉन्ग कभी सुना ही नहीं है? सुना है पर याद नहीं है। याद नहीं है? यूपी के लोग तो काफी फैन हैं सपना चौधरी के, नहीं? वो तो चलिए कोई नहीं, आपका पहला सवाल जा चुका है नीलांश। अब हम चलते हैं आपके दूसरे सवाल की ओर। नीलांश, आपका दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी सिनोविया फ्लूइड, ऑप्शन सी लिम्फ या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। साइंस में पढ़ा होगा आपने ब्लड को, तो पढ़ा ही होगा आपने अच्छे से। क्या होता है ब्लड? blood is a mixture of liquid red blood cells, white blood cells and platelets. एक बार जोरदार ताली हो जाए इस आंसर के लिए। तो सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। रक्त का तरल तत्व क्या है? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी सिनोविया द्रव, ऑप्शन सी लिम्फ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। The answer is A, plasma. आंसर ए प्लाज्मा। श्योर है आप? Yes. बताएंगे हमारे दर्शकों को कि कैसे आप श्योर हैं प्लाज्मा को लेकर? मैंने बुक में पढ़ा था कि ब्लड में वाटर कंपोनेंट होता है, लिक्विड कंपोनेंट होता है, जो कि 95% प्लाज्मा होता है। 95 बिल्कुल सही आपने ये बात बोली है। चलिए देखते हैं आप प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट में रहता है या नहीं रहता है। ए प्लाज्मा बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ आपके हो गए हैं प्लस 20 पॉइंट्स। तो आपको प्लस 20 लेकर कैसा लग रहा है नीलांश? अब तो आप स्माइल दे सकते हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? रिलैक्स्ड? अगर आज आप जीत जाते हैं तो पागल तो नहीं हो जाएंगे आप? फॉर श्योर। इतनी तो मैच्योरिटी है आपके अंदर। तो आप क्या करेंगे जो आप राशि जीतेंगे? मैं मम्मी पापा को दे दूंगा और फिर उन्हें जो सही लगेगा वो उसका करेंगे। और मम्मी पापा ने अपने पास रख ली तो फिर तुमको नहीं दी तो? कोई बात नहीं, लेकिन वो इतना तो करते ही हैं हमारे लिए कि हमें पढ़ा रहे हैं और जो हमारी जरूरत है उन्हें भी पूरा कर रहे हैं। इतनी कम एज में इतनी ज्यादा मैच्योरिटी, बस जोरदार ताली हो जाए नीलांश की सोच के लिए। चलिए तो चलते हैं हम हमारे तीसरे सवाल की ओर। आपका तीसरा सवाल ये है नीलांश, हु इज मैरिड टू क्रिकेट स्टार रोहित शर्मा? क्रिकेट देखते हैं आप? यस। कौन पसंद है आपको? विराट कोहली। विराट कोहली पसंद है। उनकी वाइफ का नाम क्या है? अनुष्का शर्मा। रोहित शर्मा की वाइफ आप जानते हैं नहीं जानते हैं वो देखते हैं हम अभी। आपके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए ऋतिका सचदेवा, ऑप्शन बी ऋतिका सचदेश, ऑप्शन सी ऋतिका शर्मा या ऑप्शन डी ऋतिका सहगल। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। रोहित शर्मा की शादी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किन से हुई है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ऑप्शन ए ऋतिका सचदेवा से, ऑप्शन बी ऋतिका सचदेश से या ऑप्शन सी ऋतिका शर्मा से या ऑप्शन डी ऋतिका सहगल से। क्या लगता है आपको? सी और डी में थोड़ा सा डाउट है। सी और डी में डाउट है आपको, तो क्या करना चाहेंगे आप? डी ऋतिका सहगल। डी ऋतिका सहगल। डाउट क्लियर हो गया आपका या रिस्क ले रहे हैं आप? रिस्क। रिस्क ले रहे हैं। सहगल से रिस्क क्यों ले रहे हैं आप? कोई आपने मंत्र पढ़ा अभी अभी या आपको लगता है डी हमेशा सही होता है? नहीं, मुझे लगता है कि डी होना चाहिए। डी होना चाहिए। नहीं हुआ तो हम हमें माफ कर देना पहले, अगर नहीं होता है तो ठीक है। चलिए हम देखते हैं। आपने बोला है डी ऋतिका सहगल, बी ऋतिका सचदेश इसका सही जवाब था। आपके हो गए हैं -10 पॉइंट्स। चलिए कोई नहीं, आप तो आपके डाउट में भी नहीं था ये ऑप्शन। तो आप मैच वगैरह सिर्फ विराट कोहली की वजह से देखते हैं क्रिकेट? तो क्यों देखते हैं? मुझे क्रिकेट खेलना भी पसंद है और देखना भी पसंद है। तो रोहित शर्मा तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो उनकी लाइफ के बारे में आपको ज्यादा इंटरेस्ट हुआ नहीं, लेकिन हम तो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे थोड़ा। आप क्या करते हैं क्रिकेट के अलावा, पढ़ने के अलावा? पढ़ने के अलावा कुछ नहीं? बैडमिंटन भी खेलता हूँ कभी कभी। कभी कभी। रोज क्या करते हैं आप, जो मतलब आपका फेवरेट टाइम पास है? टीवी देखना। टीवी देखना। क्या देखते हैं टीवी में आप?
नेशनल ज्योग्राफिक और न्यूज़। नेशनल ज्योग्राफिक कुछ कोई है आपका कोई स्पेशल सीरियल या स्पेशल सीरीज हो जो आपकी नेशनल ज्योग्राफी पे आपको पसंद हो? ब्रेन गेम्स। ब्रेन गेम्स, तो उनसे आपका ब्रेन एक्टिव होता है? हुआ है आपका ब्रेन एक्टिव? यस, आपको लगता है ऐसा? लगता है। चलिए, आपको लगता तो होता ही होगा। चलते हैं हम हमारे चौथे सवाल की ओर। आपका फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नीलांश, अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर इन विच मंथ होली इज सेलिब्रेटेड? डू यू लाइक होली? यस, होली पसंद है आपको? कोई और त्योहार भी पसंद है? होली और दिवाली। होली और दिवाली। चलिए देखते हैं होली को कितने पास से जानते हैं आप। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्तिक, ऑप्शन बी चैत, ऑप्शन सी फागुन या ऑप्शन डी आषाढ़। के सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा आप। हिंदू मान्यता के अनुसार होली का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन ए कार्तिक मास में, ऑप्शन बी चैत मास में, ऑप्शन सी फागुन में या ऑप्शन डी आषाढ़ में। समय आपका शुरू हो चुका है। होली आपको पसंद है तो मुझे लगता है आप सही जवाब देंगे। सी फागुन। सी फागुन, श्योर आप? फ्लिप द क्वेश्चन। यू वांट टू फ्लिप द क्वेश्चन? फागुन बोलने के बाद आपने फ्लिप द क्वेश्चन क्यों चुना? गेस करने का कोई फायदा नहीं, गलत हो गया तो फिर। सही हो गया तो फिर चलिए कोई नहीं, आप फ्लिप करना चाहते हैं, आपके लिए सवाल फ्लिप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फागुन ऑप्शन चुना था, या आप अभी भी आंसर चुन सकते हैं कोई भी। हम देखना चाहते हैं कि आपका ऑप्शन जो आपने चुना था सही जाता है या गलत। किसके साथ जाना चाहेंगे फिर भी आप? फागुन। फागुन के साथ ही जाना चाहेंगे? फागुन ही इसका सही जवाब था। कोई नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने सवाल फ्लिप किया है, आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। आपका फ्लिप किया हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब दोबारा आएगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? शुगर केन तो समझते हैं। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो रहे हैं इतने? नीलांश, होता है ऐसा? क्या हुआ नीलांश? पानी पी सकते हैं आप। आपका फ्लिप वाला क्वेश्चन नीलांश ये रहा। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। भारत का कौन सा राज्य गन्ने की सबसे ज्यादा पैदावार देता है या उत्पादक है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। डी उत्तर प्रदेश। डी उत्तर प्रदेश, श्योर है आप? चलिए देखते हैं। डी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ आपके हो गए हैं +20 पॉइंट्स। अब तो रिलीफ फील कर रहे हैं? चलिए कोई नहीं, होता रहता है ऐसा। तो आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोला है आज के लिए कि ऐसे सोच के जाना या जीत के ही आना? क्या बोला है? उन्होंने कहा था कि अगर कॉन्फिडेंट हो तभी जवाब देना, वरना फ्लिप कर देना या स्किप कर देना, क्योंकि माइनस हो जाएगा फिर। कोई बात नहीं, अच्छी एडवाइस उन्होंने दी है आपको, लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं है किसी चीज के लिए, है ना नीलांश? चलिए आपका सवाल ये रहा। आपका आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा नीलांश। इन विच इज फूट एंड माउथ डिजीज फाउंड? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी ह्यूमन, ऑप्शन डी वाइल्ड एनिमल्स। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। किन प्राणियों में खुर तथा मुख रोग पाया जाता है? ऑप्शन ए पशु में, ऑप्शन बी पक्षी में, ऑप्शन सी मानव में, ऑप्शन डी जंगली जानवरों में। क्या लगता है आपको? कंफ्यूजन किन ऑप्शंस में? सी और डी। सी और डी में? तो क्या करना चाहेंगे आप? डी जंगली जानवर। डी जंगली जानवर, रिस्क लिया है आपने? चलिए देखते हैं। एक कैटल इसका सही जवाब था। आपके हो गए हैं -10, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे बाकी कंटेस्टेंट बचे हैं और आपने बहुत ही उम्दा खेला। एक बार जोरदार ताली हो जाए नीलांश के लिए। तो नीलांश, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी को कुछ बोलना चाहेंगे? किसी को कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपकी मदर आपसे कुछ बोले अभी। नीलांश, मम्मी का नाम क्या है आपकी? डॉक्टर नीतू देवते। डॉक्टर नीतू जी, हम उनसे जानना चाहेंगे नीलांश इतना नर्वस क्यों है आज? वो थोड़ा क्वेश्चंस बस उसके थोड़े रॉन्ग चले गए, इस वजह से वो थोड़ा नर्वस हो गया और उस वजह से वो थोड़ा परेशान हो रहा है, और कोई बात नहीं है। बाकी मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा लड़का है, और खाली मैं इसके बेस पे उसका जजमेंट नहीं करूँगी कि इसमें अगर उसके आंसर्स, लेकिन उसको फिर भी आता है। वो थोड़ा नर्वस होने की वजह से बस थोड़ा सा कर गया है गलत, और कोई बात नहीं है। बट एनीवे
आई एम प्राउड ऑफ हिम। मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा है और करेगा आगे भी। ये आपने सभी जानते हैं नीलांश एक बहुत अच्छा और समझदार बच्चा है, बस अभी थोड़ा नर्वस है। अभी बाकी सबका गेम देखेगा तो मे बी ही फील गुड। एक बार जोरदार ताली हो जाए नीलांश के लिए। तो ये थे हमारे पहले कंटेस्टेंट नीलांश, एक बहुत उम्दा ये खेले। एक बार जोरदार ताली हो जाए नीलांश के लिए। तो नर्वसनेस तो होती है, गेम है, पर गेम को गेम की स्पिरिट से खेलेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है सभी के लिए। गेम चलते रहते हैं, हार जीत चलती रहती है, फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपने उसे अटेम्प्ट कितने अच्छे से किया है। तो हम देखते हैं हमारे सामने हमारे सेकंड कंटेस्टेंट हॉट सीट पर कौन बैठते हैं, लेकिन उनके लिए उसे करना होगा बजर प्रेस और उनका समय शुरू होता है 1 2 3। कंटेस्टेंट नंबर 3 शानिया फारूक ने इस बार बजर प्रेस किया। एक बार जोरदार ताली हो जाए शानिया के लिए। तो शानिया, आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पर आकर, मतलब ग्रैंड फिनाले तक पहुंचकर? बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था आपने कि आप ग्रैंड फिनाले तक आ जाएंगी? इंशाल्लाह लगा था आपको? इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर? तो आज के लिए आपने कुछ प्रिपेयर किया है? जी है, मैंने न्यूज़पेपर रीड करती और पापा ने भी हेल्प करी थी। पापा ने हेल्प करी थी न्यूज़पेपर के पेजेस टर्न करने में? मैं ही न्यूज़पेपर रीड करी थी और इन्फॉर्मेशन दी थी। इन्फॉर्मेशन दी प्रेजेंट में चल थी? रहा कौन सी इन्फॉर्मेशन दी थी? प्रेजेंट में जो चल रहा है अच्छा, जो चल रहा है, मतलब कहाँ, शहर में, घर में, दुनिया में? दुनिया में जो चल रहा है। चलिए देखते हैं कितनी नॉलेज हुई आपको दुनिया के बारे में। तो आपको क्या लगता है आपका कंपटीशन कौन है यहाँ पे शानिया? और मे बी ऑल, अभी पता नहीं है ना कितने स्कोर है। तो वो तो एंड में हमें खुद ही पता चल जाएगा कौन आ गया है कौन पीछे। आपको क्या लगता है? आपको नहीं लगता आपको कोई कंपटीशन है? चलिए मैं बोलना चाहूंगी सभी कंटेस्टेंट को, वो नहीं मानती आप लोगों को कंपटीशन में कि आप लोग हैं उसके साथ यहाँ पर। वो जीत के चली जाएंगी, अपना आप ही खेल रही है, वो सारे क्वेश्चन को जीतेंगी। चलिए देखते हैं शानिया की कॉन्फिडेंस की। एक बार जोरदार ताली हो जाए उस चीज के लिए। शानिया, आपको 5 सवाल मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है, एक सवाल आप फ्लिप कर सकती हैं। रूल्स आपको सभी पता है। तो आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which Indian brand uses the tagline "The Taste of India"? And your options are option A Govardhan, option B Amul, option C मधुसूदन या ऑप्शन डी पराग। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। कौन सा भारतीय ब्रांड द टेस्ट ऑफ इंडिया टैग लाइन का प्रयोग करता है या यूज करता है? आपके ऑप्शंस ये हैं, ऑप्शन ए गोवर्धन, ऑप्शन बी अमूल, ऑप्शन सी मधुसूदन या ऑप्शन डी पराग। क्या लगता है आपको? कंफ्यूजन है, ए एंड बी। ए एंड बी में कंफ्यूजन है। गोवर्धन क्या है? गोवर्धन आप बताएंगी? घी। घी है। और अमूल? बटर। अमूल बटर एंड मिल्क आल्सो। मिल्क ऑल्सो। तो आपको इनमें से किस चीज का टेस्ट पसंद है? अमूल का टेस्ट पसंद है? चलिए देखते हैं, आप हमें आंसर बताएं। ऑप्शन ए गोवर्धन। ऑप्शन ए गोवर्धन, श्योर हैं आप? चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी अमूल इसका सही जवाब था। आपके हो गए हैं -10। अब एक बात बताओ शानिया मुझे, आपको टेस्ट अमूल का ही पसंद था तो आपने गोवर्धन क्यों चुना? लगा था। उस कुर्सी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, तो नर्वसनेस की वजह से आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं। अच्छा, नीलांश की गेम को देखकर आप कुछ बोलना चाहेंगी, या आप भी सेम फील कर रही हैं कि मैं इतनी ही नर्वस हूँ, आते हुए आंसर्स मैं छोड़ सकती हूँ? नहीं। चलिए देखते हैं। आपका दूसरा सवाल शानिया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहले तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। नहीं, टेंशन में क्यों है आप? पेरेंट्स ने फोर्स किया है कि जीत के नहीं आएंगे तो हम घर नहीं घुसाएंगे आज? ऐसा तो नहीं है। चलिए, तो टेंशन नहीं लेनी है। आपका दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है शानिया। विच ऑटोमोबाइल कंपनी यूजेस दिस लोगो? लोगो आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए होंडा, ऑप्शन बी हुंडई, ऑप्शन सी टोयोटा, ऑप्शन डी टाटा। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। ये जो लोगो, ये जो सिंबल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ये कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी का है या कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी इसे यूज करती है, उपयोग करती है इसका? ऑप्शन ए होंडा, ऑप्शन बी हुंडई, ऑप्शन सी टोयोटा, ऑप्शन डी टाटा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इतना धीरे? ऑप्शन बी हुंडई। ऑप्शन बी हुंडई, श्योर है आप? यस गाड़ियों का शौक है आपको? यस खुद चलाती हैं? नहीं। हाँ, वो तो बोल भी नहीं सकती आप, अभी अंडर एज है। तो सीखना चाहेंगे आप कार चलाना? इंशाल्लाह। और क्या चीजें सीखना चाहेंगे आप? बाइक, प्लेन चलाना, वो नहीं सीखना है? क्यों? वो मेरे लिमिट के बाहर है।
लिमिट के बाहर है। आपने अपनी लिमिट डिसाइड कर रखी है अभी? चलिए देखते हैं, लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। आपने फिलहाल ऑप्शन बोला है, कौन सा ऑप्शन बोला है आपने? ऑप्शन बी हुंडई। ऑप्शन बी Hyundai। चलिए देखते हैं, ऑप्शन बी Hyundai बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आपको हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो कार्स ने आपको बचा लिया, ऐसा लगता है आपको, या आप श्योर थी अगर हम कोई भी और कंपनी का लोगो देते कार में आप बता देती? श्योर थी। तो आपको कार्स के बारे में काफी नॉलेज है। काफी तो नहीं, थोड़ी बहुत। अच्छा, अगर आपको पहली सैलरी मिलेगी और वो इंशाल्लाह इतनी सफिशिएंट हो कि आप एक गाड़ी खरीद सके, तो आप कौन सी कार लेना चाहेंगे? कार है पहले से, तो लेने की जरूरत नहीं है। कार आपकी अपनी कार में बोल रही हूँ। मुझे अपनी कार नहीं चाहिए। आपको अपनी कार भी नहीं चाहिए? क्या चाहिए आपको? अपना कुछ चाहिए? हाँ चाहिए। क्या? जिस पे सिर्फ शानिया फारूक लिखा हो। स्कूटी। स्कूटी चाहिए? मैं आपको गाड़ी दे रही हूँ, आप स्कूटी पे जा रही हैं। गाड़ी है पहले से। मैं, अच्छा कोई बात नहीं, होता है, मेरी गलती है। मुझे स्कूटी देनी चाहिए थी। कौन सी स्कूटी लेना चाहेंगे आप? एक्टिवा। एक्टिवा लेना चाहेंगे? कोई खास वजह? स्कूटी और गाड़ी का जो आपने कंपैरिजन किया है, आपको स्कूटी ज्यादा पसंद है। चलिए अच्छी बात है। तो इसी के साथ आपके 2 सवाल हो चुके हैं शानिया। आपका तीसरा सवाल भी आने वाला है, बहुत सोच समझ कर आप खेलें। विच हीरोइन एक्टेड इन द फिल्म कबीर सिंह? मूवी देखती हैं आप? यस मैम। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए तारा सुतारिया, ऑप्शन बी अनन्या पांडे, ऑप्शन सी आलिया भट्ट, या ऑप्शन डी कियारा आडवाणी। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। फिल्म कबीर सिंह में किस अभिनेत्री ने अभिनय किया है? ऑप्शन ए तारा सुतारिया ने, ऑप्शन बी अनन्या पांडे ने, ऑप्शन सी आलिया भट्ट ने, ऑप्शन डी कियारा आडवाणी ने। ऑप्शन डी कियारा आडवाणी। ऑप्शन डी कियारा आडवाणी। देखिए आपने मूवी, यस मैम। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। चलिए फिलहाल हम देखते हैं आपका आंसर कितना सही है कितना गलत। कियारा आडवाणी बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आपको हो गया +20 पॉइंट्स। तो शानिया आप इतना ही कम बोलती हैं? मुझे लगता नहीं है ऐसा, आपकी हरकतों को देखकर या आपके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर। हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ, आप इतना ही कम बोलती हैं। तो यहाँ क्या हुआ आपको? नर्वस हूँ थोड़ा सा। रिलैक्स रहिए, नर्वस क्यों रहेंगे? आपने 2 सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे दिए हैं। अब तो खुश होंगी आप, बहुत खुश हैं आप, तो ऐसे खुशी दिखाएंगे आप। चिल्ला दीजिए एक बार, मैं बहुत खुश हूँ। हम देखते हैं कि आप कितना तेज बोल सकती हैं। बोल दीजिए एक बार हमारे दर्शकों के लिए कि आप बहुत खुश हैं। ये भी नहीं बोल पाएंगे आप? आप किसी को हायर कर लीजिए कि आप सिर्फ उसको इशारों में बता दें और वो इंसान आपके उसमें बोले। कोई छोटा भाई बहन है? सिस्टर है। सिस्टर है, तो पीटती हैं आप उन्हें? छोटी बहन आपको पीट लेती है और आप पिट जाती हैं? इतना पिटना पड़ता है। चलिए चलते हैं आपके पेरेंट्स की तरफ। मैं देखती हूँ आप कितना सच बोल रही हैं। शानिया आपके फादर का नाम क्या है? मिस्टर फारूक। मिस्टर फारूक। मैं उनसे जानना चाहूंगी आप कितना सच बोल रही हैं कि आप पिट जाती है अपनी छोटी बहन से? नहीं, जरा ये पीटती है। ये पीटती है? बहुत परेशान करती है। तो ये पीटती है उन्हें? जी। तो यहाँ ये झूठ बोल रही हैं हाँ, बिल्कुल और ये इतना ही कम बोलती है? नहीं, ज्यादा बोलती है ना? बहुत बोलती है। तो मतलब यहाँ इन्होंने बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी दिखाई हुई है अपनी। जी। तो आप शानिया के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? बस ये अपना जी बेस्ट दे रही है। ये अपना बेस्ट दे रही है, जी। आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अच्छा, स्कूटी और जो गाड़ी उन्होंने चुनी है, आप खुश हो उस चीज से कि बजट कम ही रहेगा? बस नहीं, गाड़ियाँ हैं, ये स्कूटी स्कूल वगैरह आने के लिए जिद करती है, हम उसे पसंद नहीं करते। अच्छा, जिद भी करती हैं? जी। शानिया भी आपके वालिद से हमने सुना उन्होंने कुछ बोला है, तो आप सहमत है उस चीज से? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे सहमत? अच्छा, तो मतलब पापा झूठ बोल रहे हैं? ये भी नहीं कह सकती। ये भी कह नहीं सकते, लेकिन वो बोल झूठ ही रहे हैं। तो चलिए कोई नहीं, उन्होंने बोला है कि आप स्कूटी की जिद करती हैं। क्यों? टशन दिखानी है आपको सड़क पर? नहीं। धूम मचाले शो करना है? लेडी जॉन अब्राहम बनना है आपको? तो मतलब क्या वजह है स्कूटी लेने की? मुझे स्कूल जाना होता है, सबके मेरे फ्रेंड्स के पास, सबके पास है, मेरा भी दिल करता है लेने का। सबके पास, इसलिए आपका दिल करता है। तो अभी यहाँ छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने पापा से। 2 आप अंडर एज है, अभी आपको नहीं मिलनी चाहिए स्कूटी, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगी, क्योंकि आप जिद करती हैं, तो आप रिक्वेस्ट कैसे करेंगी? बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती थी, लेकिन जो पापा ने कहा वो अच्छी के लिए कहा था मेरे। जो पापा ने, ये सब बच्चों ने स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी है कि हम जो भी अमाउंट आएगा अपने पेरेंट्स को दे देंगे, जो पापा कह रहे हैं वो सही है, जो मम्मी कह रही है सही है। मतलब मेरी मम्मी देखेंगे तो वो तो बेहोश हो जाएंगी कि मेरी लड़की तो कभी ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकती है। तो आपका चौथा सवाल शानिया आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
In Mandal Moradabad, which place is famous for making paint brushes? And your options are option A Bijnor, option B Sambal, option C Sherkot या option D Amroha. पेंट ब्रशेस पेंटिंग करती हैं आप? यस मैम। चलिए, तो ब्रशेस कहाँ बनते हैं वो सवाल पूछा गया है। सवाल एक बार और ध्यान से आप देखिएगा और सुनिएगा। मंडल मुरादाबाद में पेंट ब्रशेस बनाने के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी संबल, ऑप्शन सी शेरकोट या ऑप्शन डी अमरोहा। क्या लगता है आपको? ऑप्शन सी शेरकोट। ऑप्शन सी शेरकोट। श्योर है आप? कहीं पढ़ा है आपने? नहीं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। कितनी? एक लाइन की? एक लाइन की नहीं। धीरे क्यों बोलती हैं आप इतना? मन मन में मंत्र पढ़ रही हैं कुछ? ऐसा तो नहीं है ना? कभी हमें नहीं पता हो, हम यहाँ ट्रांसपेरेंसी शो करेंगे, आपने मंत्र पढ़ के सब कुछ, ऐसा तो नहीं है? चलिए, क्या ऑप्शन बोला आपने? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी शेरकोट। देखते हैं आपका कितना सवाल सही है या गलत। सॉरी, जवाब सही है। जवाब बिल्कुल सही है, शेरकोट बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आपके हो गए हैं +20 पॉइंट्स। रिलैक्स्ड, हैप्पी। अब चिल्ला सकती हैं आप कैमरा की तरफ कि मैं बहुत खुश हूँ। चिल्लाएंगे नहीं आप कभी भी? चलिए, कोई बात नहीं। आपका आखिरी सवाल भी आने वाला है, हम आपका समय नहीं लेंगे, बहुत कीमती है आपका समय। आपका आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शानिया, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू टेक अ हैट्रिक इन इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस? देखती हैं आप क्रिकेट मैचेस? नो। ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए हरभजन सिंह, ऑप्शन बी युजवेंद्र चहल, ऑप्शन सी भुवनेश्वर कुमार या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन ए हरभजन सिंह है, ऑप्शन बी युजवेंद्र चहल है, ऑप्शन सी भुवनेश्वर कुमार है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। क्या करना चाहेंगे आप? यू वांट टू फ्लिप द क्वेश्चन? चलिए, अगर हम फ्लिप कर देंगे सवाल आपका, आपने बोला है तो, लेकिन अगर आप किसी ऑप्शन के साथ जाना चाहती है तो कौन सा ऑप्शन चुनती है आप? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हरभजन सिंह। चलिए देखते हैं, हरभजन सिंह इसका सही जवाब होता तो अब दुखी हैं आप, तो अब आप रो सकती हैं कैमरा में देखकर। चलिए कोई नहीं, आपका फ्लिप वाला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु वॉज इलेक्टेड द चीफ मिनिस्टर इन द रीसेंट इलेक्शंस इन महाराष्ट्र? पॉलिटिक्स का शौक है आपको? यस मैम। देखते हैं। ऑप्शन ए आदित्य ठाकरे, ऑप्शन बी देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन सी उद्धव ठाकरे या ऑप्शन डी शरद पवार। सवाल एक बार और आप ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए चुनाव में कौन मुख्यमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन ए आदित्य ठाकरे, ऑप्शन बी देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन सी उद्धव ठाकरे, ऑप्शन डी शरद पवार। क्या लगता है आपको? ऑप्शन सी उद्धव ठाकरे। तो आप हमें डरा क्यों नहीं? ऑप्शन सी उद्धव ठाकरे आपको लगता है? श्योर है आप? यस मैम। वो तो आपकी आवाज से लगा आप श्योर हैं। चलिए देखते हैं आपकी श्योरिटी आपको जिताती है या क्या करती है। ऑप्शन सी उद्धव ठाकरे बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आपको हो गया +20 पॉइंट्स। तो कुछ बोलना चाहेंगी? इफ इन केस अगर आप जीत जाती हैं जीनियस कॉन सीजन 3 का ग्रैंड फिनाले, तो आप अपने पेरेंट्स को पैसे नहीं देंगी, वो ऑप्शन में ही नहीं है। उसके अलावा आप क्या करेंगी? सेविंग्स। क्या करेंगी? सेविंग्स करेंगी। किस चीज के लिए? स्कूटी खरीदने के लिए। चलिए, हम चाहेंगे आपको स्कूटी मिले। एक बार जोरदार ताली हो जाए शानिया के लिए। तो ये थी शानिया फारूक। जैसे कि आपको पता है, हमारे पास है हमारे 4 फाइनलिस्ट, जिसमें से 2 फाइनलिस्ट यहाँ पर आकर हॉट सीट का मजा ले चुके हैं और अब 5 सवाल अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो अब बचे हैं हमारे 2 कंटेस्टेंट। तो वो कैसा खेलते हैं उसके लिए आपको थोड़ा करना होगा इंतजार। फिलहाल हम चलते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है जीनियस कॉन के ग्रैंड फिनाले में, जो आज हमें मिल जाएंगे हमारे जीनियस कॉन जूनियर कैटेगरी के सीजन 3 के विजेता। तो हमारे 2 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, अब बचे हैं 2, निष्ठा और तुषार राणा। अब देखते हैं हमारे साथ हॉट सीट पर यहाँ कौन आकर खेलते हैं। तो उसके लिए मुझे देना होगा इन्हें टाइम।
तो हमारे जो 2 कंटेस्टेंट बचे हैं तुषार और निष्ठा में से, आप आना चाहेंगे अभी इसके बाद, या आप देखना चाहते हैं कि सबका गेम हो जाए उसके बाद मैं आऊँ? आना चाहूँगा। निष्ठा आप? मैं भी आना चाहूँगी। आप भी आना चाहेंगी? आप ऊपर ऊपर से तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं। चलिए देखते हैं किसकी बात सुनता है लक। आपका समय शुरू होता है 1 2 3। कंटेस्टेंट नंबर 1 निष्ठा ने बाजी मारी है, तो एक बार जोरदार ताली हो जाए निष्ठा भारद्वाज के लिए। तो निष्ठा, आप 2 कंटेस्टेंट का गेम देख चुकी हैं, आपको क्या लगता है? अब मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब आप मेहनत करेंगी? कैसे? नहीं, मतलब और भी ज़्यादा अपना बेस्ट देना होगा। आपको बहुत सोच समझ कर सवाल देने, ये बोलना चाह रही हैं आप। तो आपको क्या लगता है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है यहाँ पर? तुषार। तुषार। तुषार से इतना खौफ क्यों है सबको? उसने वहां पे सबको ऐसे बोल तो नहीं रहा कि कोई से जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी दीदी को भी सेट करता है ना 2-2 चॉकलेट्स में। कभी आपको बोल दिया उसने? ऐसा कुछ नहीं है। तो तुषार से आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि वो जीत सकते हैं या वो अच्छे हैं? क्योंकि प्री फिनाले में उनका सबसे ज़्यादा स्कोर था। अच्छा, प्री फिनाले में उनका सबसे ज्यादा स्कोर था, इसलिए आपको लगता है। चलिए कोई नहीं, फिलहाल आपके सवाल 5 आने वाले हैं। आपको रूल्स पता है, आप एक सवाल फ्लिप कर सकती हैं। तो तैयार है आप? ऑल द वेरी बेस्ट निष्ठा। तो आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन डी बहादुर शाह। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन डी बहादुर शाह। हिस्ट्री पढ़ती हैं आप? तो आप बताइए जवाब। क्या लगता है आपको? डी बहादुर शाह। ऑप्शन डी बहादुर शाह। ऐसा क्यों? कहीं पढ़ा है आपने? बहादुर शाह अकबर लास्ट मुगल एम्परर थे। लास्ट मुगल एम्परर थे, श्योर है आप थी तब? नहीं। अच्छा, हो सकता है। ठंड लग रही है आपको? नहीं। तो आप ऐसे क्यों बैठी हैं? नर्वसनेस में। नर्वसनेस में ऐसे बैठते हैं? मैं एंकरिंग करी, होस्ट करी हूँ, मुझे भी है थोड़ी नर्वसनेस, तो मैं भी ऐसे बैठूं? अच्छा लगेगा ऐसे? रिलैक्स रहिए। अब तो आप 2 लोगों का गेम देख चुके हैं बहुत आराम से, तो अब तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिए, आपने क्या ऑप्शन चूज किया है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बहादुर शाह। देखते हैं आप कितनी सही साबित होती हैं, कितनी गलत। दी बहादुर शाह बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आपको +20 पॉइंट्स। तो पहले सवाल पर आपको स्कोर मिल गया, आपको कैसा लग रहा है? अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। +20 लेके कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर। कहाँ से आया? आंखों से? दिमाग से? निष्ठा, क्या करती हैं आप अपने दिनचर्या में? आपका डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन कभी कभी बैडमिंटन भी खेल लेते हैं। डेली रूटीन में कभी कभी आता है? अच्छा, मतलब आपके घर में कोई छोटा बहन भाई है? छोटा भाई है। छोटा भाई है, तो आप भी पिट जाती हैं शानिया की तरह उनसे? पिट जाती हैं आप भी? और कभी कभी पीट भी देते हैं। कभी कभी पीटते हैं। आपकी लाइफ में कभी कभी कुछ ज्यादा नहीं है? चलिए, तो कभी कभी मुस्कुरा लेना भी चाहिए, है ना? निष्ठा, अगर आप जीत जाती हैं आज, तो आप क्या करेंगी? पेरेंट्स को पैसे नहीं देने हैं, सेविंग्स नहीं करनी है, उसके अलावा ऑप्शंस बताएं हमें। अभी डिसाइड नहीं किया। अभी डिसाइड नहीं किया आपने? हम बोल रहे हैं, आप अगर आप जीत जाती हैं तो आप क्या करेंगी? ऐसे हवा में उछाल देंगी कि मैं खुश हो रही हूँ बहुत ज्यादा? नहीं, तो सोच समझ के उसका यूज करूंगी। क्या, जैसे आप सोच रही हैं अभी, आप क्या सोचेंगी सबसे पहले? कभी आपने पैसे खर्च नहीं करे? किए? कितने मैक्स? लेकिन इतने सारे नहीं किए। तो एक दिन में नहीं करना है ये, आप आराम से कर सकती हैं, पर आप कहाँ करेंगी? सबसे पहले चॉकलेट्स लेंगी, टॉफीज लेंगी, कपड़े लेंगी अपने लिए, टेडी बियर लेंगी, लड़कियों को बारबीज पसंद है वो पर लेंगी आप, या स्कूटी का आपको शौक है, गाड़ियों का शौक, किस चीज का शौक है आपको? मूवीज देखेंगी? चॉकलेट्स लेंगी, बस खाएंगी। लगता तो नहीं आप ज्यादा खाती पीती हैं, कम खाती हैं आप, नहीं। तो डाइटिंग कर रही हैं? नहीं। ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं बोलना आज ये आप बोल के कि मैं कुछ भी बोलूंगी, आप सिर्फ नहीं नहीं बोलेंगी, ऐसा तो नहीं है? चलिए, आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। आपका दूसरा सवाल ये रहा निष्ठा, विच पार्टी डिड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर कंटेस्टेंट इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस इन महाराष्ट्र? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बीजेपी, ऑप्शन बी शिवसेना, ऑप्शन सी कांग्रेस या ऑप्शन डी एनसीपी। पॉलिटिक्स का शौक है आपको? नहीं। नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। यूपी में कौन है, कौन सी पार्टी है तो पता होगा आपको? कौन सी पार्टी है यूपी में? बीजेपी। बीजेपी। चलिए देखते हैं, तो महाराष्ट्र का भी थोड़ा पता कर लेती तो यहाँ हेल्प हो जाती। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने 2019 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में
किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाजपा से, ऑप्शन बी शिवसेना से, ऑप्शन सी कांग्रेस से, ऑप्शन डी एनसीपी से। I want to flip the question. यू वांट टू फ्लिप द क्वेश्चन? तो फ्लिप तो हो जाएगा, मैं ही पलट देती हूँ ये मॉनिटर। नहीं, सवाल आपका फ्लिप हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई ऑप्शन चूज करना होता तो कौन से ऑप्शन के साथ जाना पसंद करती हैं आप? Option A. ऑप्शन ए बीजेपी। चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी कांग्रेस इसका सही जवाब था, बच गए हैं आप। आपका फ्लिप वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISRO? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इंडिया सुपर रिसर्च ऑप्शन बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंडियन स्पीच रिसर्च सेंटर या ऑप्शन डी इंडियन स्पेस रीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ISRO को जानती हैं? सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा भी। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? ISRO की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इंडियन सुपर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंडियन स्पीच रिसर्च सेंटर या ऑप्शन डी इंडियन स्पेस रीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या लगता है? Option B. Indian Space Research Organization. कहीं पढ़ा है आपने ये? कहाँ? टीवी पर देखा था जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तब। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को मिली थी उस टाइम पे। जोरदार ताली हो जाए इसरो के लिए। तो आपने चूज किया ऑप्शन बी। Option B. Indian Space Research Organization. चलिए देखते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। नाउ यू आर हैप्पी? Yes. अब तो पहले से हैप्पी थी, लेकिन अब स्माइल बड़ी हो गई है, तो खुश हैं आप? तो तुषार को आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं. कुछ नहीं बोलना चाहती, क्यों? उसको बोल सकती हैं आप कि देखो मेरे 2-3 सवाल सही हो गए हैं, अब तुम बच के रहना, अब मुझे कोई डर नहीं है किसी से। नहीं, अभी तो 3 क्वेश्चन और पहले। तो मतलब अभी डर है? चलिए देखते हैं, आपके 3 सवाल भी हम जल्दी जल्दी निपटाते हैं ताकि आपका डर खत्म हो। तो आपका तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर निष्ठा ये रहा। विच टीम वॉन द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप? क्रिकेट देखती हैं आप? नहीं. नहीं देखती? क्या देखती हैं फिर? कोई गेम देखती हैं? कौन सा स्पोर्ट देखती हैं? बैडमिंटन. बैडमिंटन देखती हैं आप? अब की बार क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा था. अब की बार? तो अब की बार की बात चल रही है, देखते हैं आपको कितना ध्यान से आपने देखा है वो। आपके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। 2019 का क्रिकेट विश्व कप किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड ने, ऑप्शन बी इंग्लैंड ने, ऑप्शन सी भारत ने, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ने। क्या लगता है आपको? ऑप्शन बी इंग्लैंड. ऑप्शन बी इंग्लैंड। श्योर है आप? यस. भारत नहीं है? नहीं, क्यों? वो सेमीफाइनल में आउट हो गया था. आउट हो गया था? दुख नहीं हुआ तो आपको? बड़ी खुशी से बता रही हैं आप। नहीं, बहुत दुख हुआ था. बहुत दुख हुआ था? रोई थी आप? नहीं, सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ था घर में? ऐसा तो किसी को भी नहीं है. कैसे किसी को नहीं आता? मैं तो रो गई थी जब भारत आउट हो गया था। होना चाहिए। चलो आपको बैडमिंटन ज्यादा पसंद है, कोई बात नहीं, आपने चूज किया है ऑप्शन बी इंग्लैंड. इंग्लैंड। चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी इंग्लैंड बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आपके हो गए हैं +20 पॉइंट्स। तो कुछ बोलना चाहेंगे आप यहाँ पर कि आप ग्रैंड फिनाले में आ गई हैं, तीसरी कंटेस्टेंट है, अभी तक आपने सारे जवाब सही दिए हैं, खुशी या लक, क्या बोलना चाहेंगी आप? खुशी बहुत ज्यादा हो रही है. कहाँ से हो रही है खुशी बहुत ज्यादा आपको? फेस पे तो लग नहीं रही है। तो आपको लगता है कि आपका लक ने भी बहुत साथ दिया है, या आपकी नॉलेज के बेसिस पर आप यहाँ पर हैं? नहीं, लक भी है और नॉलेज भी है. दोनों चीजें आपके पास, आपने सब चीजें खरीदी बराबर बराबर मार्केट से। अच्छा, आपकी लाइफ में आपको कौन इंस्पायर करता है कि आप उनके जैसा बनना चाहती हैं, या उनकी 1-2 आदतें आप अपने अंदर लाना चाहती हैं? कोई है ऐसा शख्स आपकी लाइफ में? कोई नहीं है? आपको कोई अच्छे इंसान नहीं मिले? मतलब कोई तो होंगे जिनसे मतलब आपको लगता हो कि हाँ ये आदत बहुत अच्छी है, या कोई टीचर, कोई फ्रेंड, पेरेंट्स, कोई रिलेटिव्स, कोई भी, कुछ भी। स्वामी विवेकानंद. वो आपसे मिले हैं? नहीं, अच्छा, मतलब आपने सिर्फ उनके थॉट्स पढ़े हैं। क्या बात पसंद है आपको उनकी? वो बहुत पॉजिटिव है. वो बहुत पॉजिटिव है? ये तो हम इंसान को मिलकर ही बता सकते हैं ना कि वो पॉजिटिव है कि नहीं। नहीं तो उनके थॉट्स पढ़े हैं ना. कौन सा थॉट आपको ज्यादा इंस्पायरिंग लगा? कि हमें अपने ब्रेन में एंगर, हेट्रेड और जेलेसी ये सब नहीं रखना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए हमेशा. ये थॉट बहुत ही उम्दा थॉट रहा है ये विवेकानंद जी का। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए भी। तो आपके जहन में कभी जेलसी नहीं आई? कभी भी नहीं? नहीं आई है कभी.
आई है? कब आई है? किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर आपकी फ्रेंड कोई अच्छा ड्रेस पहन गई हो, ऐसा कुछ? नहीं, तो फिर जब स्कूल में कोई जीत जाता है कुछ और हम पीछे रह जाते हैं। आप पीछे रह जाती हैं स्कूल में कोई जीत जाता है? किन चीज़ों में? एकेडमिक बेसिस पर, गेम्स में, स्पीच कंपटीशन में। स्पीच कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करती हैं? किस टॉपिक पे बोलते हैं आप सबसे ज़्यादा? नहीं, वो तो टॉपिक स्कूल से ही मिलता है। नहीं, तो आपने लास्ट बोला होगा, किस टॉपिक पे बोला था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो आप फेवर में थी? तो कैसे आपने बोला कि एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें? बहुत ज़रूरी होता है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, नहीं तो हम भी नहीं रह पाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे नहीं रह, कहीं और रह पाएंगे हम? धामपुर में नहीं रह पाएंगे बस? नहीं, अर्थ पर नहीं रह पाएंगे अर्थ पे? अगर एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो। अर्थ पे नहीं रह पाएंगे तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम? बाय प्लांटिंग ट्रीज। बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड बाय प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड सेइंग नो टू प्लास्टिक। यस। चलिए एक बार हमारे दर्शक ध्यान से सुन लें कि एनवायरमेंट को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आर्गुमेंट ARGUMANT, ऑप्शन बी ARGUMEMANT, ऑप्शन सी ARGUMENT, ऑप्शन डी ARGWMANT। आर्ग्यूमेंट की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। आप ध्यान से देखिएगा ऑप्शंस। ऑप्शन ए ARGUMANT, ऑप्शन बी ARGUEMANT, ऑप्शन सी ARGUMENT, ऑप्शन डी ARGWMANT। ऑप्शन सी ARGUMANT। ARGUMANT ऑप्शन सी आपने चूज किया है। तो आप करती हैं किसी से आर्ग्यूमेंट? नहीं। किसी से नहीं करती हैं? चलिए तो हम देखते हैं आपने कितना सही ऑप्शन चुना है। ऑप्शन सी आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही स्पेलिंग आपने चुनी है। इसी के साथ आपके हो गया +20 पॉइंट्स। अब तो रिलैक्स है, अब तो बोल सकते हैं आप तो शाहरुख को कुछ भी। नहीं, अभी एक क्वेश्चन और है। अच्छा, वो भी आप सही देके जाएंगे, आप श्योर हैं इतनी? नहीं, अभी क्या पता। चलिए तो हम देखते हैं आप तुषार को क्या बोलेंगे आज। आपका अगला सवाल ये रहा, आपका आखिरी सवाल है ये निष्ठा। हु वॉज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इंडिया? एंड ऑप्शन आर ऑप्शन ए CV रमन, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा आप। भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन हैं? आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए CV रमन है, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। कोई और ही इंसान है जिन्हें नोबेल प्राइज पहले मिला था। क्या लगता है आपको? ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। श्योर हैं आप? यस। कैसे पता आपको? इनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था 1913 में किस चीज के ऊपर? फॉर लिटरेचर। फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला है, पर सबसे पहले उन्हें मिला है या नहीं ये हमें देखना होगा। सबसे पहले उन्हें मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। सही जवाब और आपके हो गए +20 पॉइंट्स। निष्ठा कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत उम्दा आप खेली। तो अब क्या बोलना चाहेंगे आप तुषार को? कि अब मैं भी आपको कंपटीशन दे सकती हूँ। बिल्कुल सही, एक बार जोरदार ताली जाए निष्ठा के लिए। निष्ठा के फादर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर आपका नाम? भाई सर पुष्पेंद्र कुमार शर्मा। जी पुष्पेंद्र जी, आपको कैसा लग रहा है? निष्ठा अच्छा खेली, मैं अच्छा तो वो खेली है। अच्छा आप- तो ये हमेशा खेलती है। आज के लिए मैंने कहा था कि स्ट्रेस फ्री होना और खुल के खेलना, कोई टेंशन मत लेना। चलिए बहुत अच्छी बात आपने निष्ठा को बोली, शायद इसीलिए वो। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं जितने भी स्टूडेंट को प्रिपेयर कराता हूँ एक ही टैगलाइन देता हूँ, पार्टिसिपेट फॉर विनिंग नॉट टू पार्टिसिपेट एंड शी इज प्रूव्ड इट। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए इस बात के लिए। You need to participate at first. I want to share two lines of poem. न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, सदा जो जगाए बिना ही जगा है, सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसी के भगाए भगा है, अगर उग सको तो उगो सूर्य बनकर, अगर उग सको तो उगो सूर्य बनकर, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी,
सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, शिखर पर कहाँ पाँव उनके पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही मुँह छिपाए तड़पते खड़े हैं। अगर उग सको तो उगो सूर्य बनकर, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। थैंक यू। बहुत ही उम्दा आपने लिखा भी है और बखूबी आपने सुनाया भी है। एक बार जोरदार ताली हो जाए पुष्पिंदर जी के लिए। तो हमारे 4 फाइनलिस्ट यहाँ मौजूद थे, जिसमें से 3 कंटेस्टेंट हॉट सीट पर ग्रहण कर हमारे 5 सवाल अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब बचे हैं हमारे आखिरी कंटेस्टेंट जो सबके दिलों में खौफ पैदा कर चुके हैं, तुषार राणा। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूंगी वो यहाँ पर आए, क्योंकि बजर तो उन्होंने प्रेस ही नहीं किया है, पर हम उन्हें बुलाएंगे। तो तुषार, आप हॉट सीट पे नहीं आना चाहते थे? नहीं आना चाहता था। मैं भी तो बोल रही हूँ, नहीं आना चाहते थे आप? नहीं आया हूँ, आना चाहता था। हमने बुलाया आपको। चलिए कोई नहीं। तो आपने सबका गेम देखा अभी, तो आपको क्या लगता है? सब बहुत अच्छा खेले, सबने अपना बेस्ट दिया। आपको कंपटीशन किससे फील हो रहा है, या पहले किससे फील हो रहा था? सारे ही है मेरे कंपटीशन। आपके कंपटीशन सारे हैं? चलिए अच्छी बात है। लेकिन आपको मतलब लोग आपसे क्यों डरे हुए हैं? इनको क्यों लगता है कि आप बहुत तगड़ा कंपटीशन को दे रहे हैं? पता नहीं मुझे। आपने कुछ बोला तो नहीं उन लोगों को कि कैमरा में जाके ऐसे बोलना, नहीं। माइक पे जाके ऐसे बोलना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं बोला। चलिए कोई नहीं। ऑल द बेस्ट तुषार। आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन विच स्टेट वुड यू फाइंड द सोर्स ऑफ द रिवर गंगा? एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल आपको किस राज्य में मिलेगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। इट्स आंसर इज बी उत्तराखंड। बी उत्तराखंड। श्योर हैं आप? कहीं पढ़ा आपने ये? बहुत जगह पढ़ा है और सुना भी है। बहुत जगह? कहाँ कहाँ? दीवारों पर? नहीं, बुक्स में। बुक्स में पढ़ा है? कौन सी बुक्स में? ज्योग्राफी, जीके, मैथ्स? हाँ, ज्योग्राफी। मैथ्स में तो नहीं पढ़ा? नहीं, मैथ्स में नहीं। तो चलिए देखते हैं आपकी बुक आपकी कितनी हेल्प करती है। बी उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आपके हो गए हैं +20 पॉइंट्स। तो आप अपना अकाउंट खोल चुके हैं, खाता आपका खुल चुका है, 20 नंबर आपने ले लिए हैं। तो अब आप हैप्पी हैं या बहुत सोच कर कुछ विचार कर आप यहाँ आए कि मैं हंसूंगा नहीं, इसलिए मेरे सारे जवाब सही जाएंगे, नहीं, अभी 4 क्वेश्चंस रिमेन है, इसलिए अच्छा उसके बाद हंसेंगे आप? चलिए हम आपकी स्माइल का वेट करेंगे। तो आपका दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा तुषार। विच कंपनीज प्रोडक्ट लाइन इंक्लूड्स मैगी, किटकैट, नेस्कैफे? एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कैडबरी, ऑप्शन बी हर्ल, ऑप्शन सी नेस्ले, ऑप्शन डी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। किटकैट मैगी खाई है आपने कभी? बहुत बार। बहुत बार। तो वो कौन सी कंपनी को बिलोंग करती हैं, ये सवाल है आपका। और आपके ऑप्शंस ये हैं, ऑप्शन ए कैडबरी, ऑप्शन बी हुल, ऑप्शन सी नेस्ले, ऑप्शन डी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इट्स आंसर इज सी नेस्ले। सी नेस्ले। श्योर है आप? आपने पैकेट्स वगैरह आप कलेक्ट करते हैं? नहीं। तो आपने पढ़ा है, मतलब आप सब कुछ चेक करते हैं, MRP, एक्सपायरी डेट? करना चाहिए वैसे। तो कभी आपको मिली है कोई एक्सपायरी चॉकलेट जो आपने रिटर्न करी हो, पहले वो भी खा ली हो फिर दूसरी ले ली हो? ऐसा नहीं किया कभी? मिली नहीं? ब्रेड मिली है। ब्रेड मिली है, तो क्या किया आपने ब्रेड के साथ? रिटर्न कर रहा है। रिटर्न कर दिया था? केस वेस तो नहीं ठोका वहां पर? नहीं नहीं। अच्छा चलिए, तो आपने ऑप्शन कौन सा चूज किया? सी नेस्ले। सी नेस्ले। देखते हैं, सी नेस्ले बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आपके हो गए हैं +20 पॉइंट्स। तो आपको चॉकलेट ज्यादा पसंद है या मैगी? दोनों। दोनों बराबर बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना चूजी नहीं हूँ। ऐसा नहीं, इतना खाता नहीं हूँ। खाते नहीं आप? तो आज आप यहाँ पर आने से पहले आपने घर में 3 से 4 बार कपड़े तो चेंज नहीं किए कि मैं कैमरे पे आऊंगा अच्छा दिखना मुझे? ऐसा कुछ नहीं है? आपको कोई शौक नहीं अच्छा दिखने का? नहीं तो है, पर ऐसा नहीं कि 3-4 बार कपड़े चेंज करो। नहीं करते हैं ना, आई गेस करते हैं काफी लोग। मैं नहीं करता। आप नहीं करते हैं? आपको पता है कि मेरी शक्ल अच्छी है, मैं कुछ भी पहनूंगा आई विल लुक गुड, ऐसा है? ऐसा नहीं है कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी पहनूं मेरी शक्ल ऐसी रहने वाली है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये। चलिए कोई नहीं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। आपका तीसरा सवाल स्क्रीन पर आने वाला है तुषार। हु प्लेड द रोल ऑफ एम्परर अकबर इन द मूवी मुगले आजम? मूवीज देखते हैं आप?
हिस्टोरिक मूवीज देखते हैं? तो आपके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी मुराद, ऑप्शन सी राज कपूर या ऑप्शन डी दिलीप कुमार। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। मुगले आजम फिल्म में बादशाह अकबर की भूमिका किसने निभाई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृथ्वीराज कपूर ने, ऑप्शन बी मुराद ने, ऑप्शन सी राज कपूर ने, ऑप्शन डी दिलीप कुमार ने। क्या कौन हो सकते हैं वो? I want to skip the question. यू वांट टू स्किप द क्वेश्चन? नहीं फ्लिप, सॉरी फ्लिप. अच्छा चलिए आप डिसाइड कर लीजिए, हम वेट कर रहे हैं। फ्लिप द क्वेश्चन. फ्लिप करना चाहते हैं आप? चलिए फ्लिप हो जाएगा, लेकिन अगर आपको चूज करना हो तो कोई ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? दिलीप कुमार। चलिए देखते हैं। आपने सही डिसीजन, ए पृथ्वीराज कपूर इसका सही जवाब था, तो आप बच गए। आपने एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसे दिए हैं, शक्ल आपने टेढ़ी कर ली अपनी। कोई बात नहीं, आप हमें डराइए मत, हम आपको फ्लिप वाला सवाल दे रहे हैं। तो आपका फ्लिप किया हुआ क्वेश्चन ये है, अब हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन बी हरक सिंह रावत, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी बीसी खंडूरी। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड गए हैं कभी? हाँ, हरिद्वार. हरिद्वार गए हैं? उत्तराखंड में लगता है वो। अच्छा अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। चलिए सवाल एक बार और ध्यान से सुनेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? और आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन बी हरक सिंह रावत, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निराश, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक या ऑप्शन डी बीसी खंडूरी। ए त्रिवेंद्र सिंह रावत. ए त्रिवेंद्र सिंह रावत। श्योर? रिस्क क्या किया है आपने? ये रिस्क लिया है। चलिए देखते हैं आपने रिस्क जो लिया है वो आपको सही साबित करता है या नहीं। ऑप्शन ए त्रिवेंद्र सिंह रावत बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आपके हो गए प्लस 20 पॉइंट्स। तो रिस्क भी सही जाते हैं आपके, या पहली बार गए? नहीं, कई बार चले गए. कई बार मतलब हमेशा जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं भी कभी गलत भी जाते हैं, सही भी जाते हैं. गलत भी जाता है, सही भी जाता है। तो आपका प्री फिनाले एपिसोड में आपके फ्रेंड की वजह से आपको एक जवाब मिला था, तो उसने कुछ बोला? आपने कुछ बोला जाकर उनसे? नहीं, अभी बात नहीं हुई. अभी बात नहीं हुई? आप अपने फ्रेंड से बात नहीं करते हैं? नहीं करता हूँ. तो आप बोल देंगे उन्हें, फोन करके भी बोल सकते हैं आप? फोन नंबर नहीं. फोन नंबर लड़कियों के नंबर है आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं. बड़ी जल्दी आपने नहीं नहीं बोला, इसका मतलब है? नहीं, बिल्कुल नहीं. वो सुना है आपने चोर की दाढ़ी में तिनका? नहीं, बस एक फ्रेंड का नंबर है. मतलब लड़की है लड़का है? नहीं, लड़का है. लड़का है। तो लड़कियों के नंबर नहीं रखते आप? नहीं. क्यों? ये लड़कियां नंबर देती नहीं आपको? नहीं, देती ही नहीं है? नहीं. हो सकता है वो भी। मैं करता ही नहीं बात. लड़कियों से बात नहीं करते आप? नहीं. तो आपके साथ यहाँ पर एक लड़का मौजूद था, 2 लड़कियां कंटेस्टेंट में मौजूद थी, आपने किसी से बात नहीं की है? ये करी है. किन से बात की आपने सबसे ज्यादा? मान्या से करी थी थोड़ी. शानिया से बात की है, और शानिया तो लड़की है, तो मतलब आप कर लेते हैं बात? नहीं, मतलब इतने नहीं करता. अच्छा, बात कुछ है मतलब 2 सवाल पूछूंगा बस। चलिए कोई नहीं, आपको परेशान करने में हमें बड़ा मजा आ रहा है। चलिए आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा तुषार। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन एन आइस हॉकी टीम? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 9। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। आइस हॉकी गेम देखा आपने? हाँ, देखा. देखा है। चलिए, आइस हॉकी दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6 होते हैं, ऑप्शन बी 8 होते हैं, ऑप्शन सी 10 होते हैं, ऑप्शन डी 9 होते हैं। क्या लगता है आपको? I will go with A6. You will go with A6. श्योर है आप? रिस्क लिया आपने दोबारा? कंफ्यूजन था. मतलब क्लियर हो गया कंफ्यूजन? थोड़ा बहुत अभी भी है। किन ऑप्शंस में कंफ्यूजन है आपको? A और B. ए और बी में। और आप किसको चुनना चाहते हैं? A6. A6 को। चलिए देखते हैं। A6 बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ आपके हो गए प्लस 20 पॉइंट्स। तो इसका मतलब रिस्क आपके काफी ठीक रहते हैं। थोड़ा बुक में भी पढ़ा था, पर कंफ्यूजन हो गया था इससे. कंफ्यूजन हो गया था? चलिए कोई नहीं, आपने बहुत सही जवाब दिया फिर भी A6। तो अब आप रिलैक्स्ड हैं या पहले से ही चिल थे कि मैं तो जीत ही जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर आप जीत जाते हैं तुषार, तो जैसे आपने पहले ही बोला था मैं पेरेंट्स को दे दूंगा, लेकिन पेरेंट्स वाला ऑप्शन हमने निकाल ही दिया है। देखो मैं बात करूंगी, क्योंकि अगर बच्चों को पेरेंट्स को ही देना है तो फिर हम सीधा पेरेंट्स को ही दे देते हैं ना, फिर पेरेंट्स का गेम खिला देते हैं। आप क्या करेंगे उस प्राइस मनी से अगर आप जीत जाते हैं तो? सेविंग्स नहीं, सेविंग्स भी ऑप्शन में नहीं है। नहीं, शानिया से आपकी बात हुई है, हमें पता है, उसका आंसर आप कॉपी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं. सेविंग्स भी नहीं कर सकते हैं, पेरेंट्स को भी नहीं दे सकते हैं।
भाई बहन को भी नहीं दे सकते हैं, अब क्या करना है? मुझे दे सकते हैं आप, मैं ऑप्शन में हूँ। मैं घर के लिए कोई ऐसा इक्विपमेंट लूंगा जो डेली यूज में काम आए, ऐसा इक्विपमेंट जैसे एग्जाम कुछ ऑप्शंस में है आपके? जैसे मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर, तो मतलब मम्मी की हेल्प करना चाहते हैं आपको, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मेरे पास सब है जो मुझे चाहिए होता है, घर वाले दिलवा देते हैं। आपके पास सब है, मतलब जो मुझे चाहिए होता है जो अभी आपको चाहिए वो मिल जाता है आपको। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात कही है कि आप घर के लिए कुछ ले लेंगे, बाकी हमें पता नहीं है, भरोसा हमें किसी का नहीं है कि ये घर के ले लेंगे या नहीं लेंगे। चलिए तुषार, आपका आखिरी सवाल है ये, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी गवर्नर या ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर। सवाल एक बार और आप ध्यान से सुनिएगा, भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? फोर्सेस को जानते हैं आप ज्यादा? ऑप्शंस आपके ये रहे, ऑप्शन ए राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री हैं, ऑप्शन सी गवर्नर है या ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर है या मुख्यमंत्री। आई थिंक इट्स आंसर ए, राष्ट्रपति। यू थिंक और यू आर श्योर? Sure. श्योर? अच्छा, आप जो सोचते हैं वो श्योरिटी में है? नहीं है? है? क्या करना है फिर आपको बताइए? ए, राष्ट्रपति। ए राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं, ए राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आपके हो गया +20 पॉइंट्स। तो तुषार, अब तो जीत गए आप। तो मिक्सर ग्राइंडर की कंपनीज के नाम मैं बताऊं आपको? ऐसा तो नहीं है, पता है आपको? चलिए, तो तुषार आपके साथ स्टूडियो में कौन आए हैं आज? माय मदर एंड कजन। योर मदर। मम्मी का नाम क्या है आपकी? मिसेस विनोद कुमार। मिसेस विनोद कुमारी। चलिए चलते हैं विनोद जी के पास। तो तुषार की मम्मी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैम बहुत अच्छा खेली, आपको कैसा लगता है? मतलब अच्छा खेलते हैं हमेशा ही या आज ज्यादा अच्छा खेले? हमेशा ही अच्छा करता है। हमेशा ही अच्छा करते हैं। तो आप खुश हैं इनसे बहुत? हाँ जी, कोई शिकायत नहीं हर है? आज्ञा का पालन करता है, किसी बात की कभी कोई जिद नहीं करता है, जो दिला देती हूँ उसी में खुश रहता है। जो दिला देते हैं आप उसी में खुश रहते हैं? ये मतलब और भी कभी आप, कोई किसी चीज की जिद नहीं। तो ये दोनों बच्चों में, एक में नहीं दोनों में। तो दूसरे वाले छोटे बेटी है बड़ी, एमसी कर रही है। अच्छा, वो हमसे वो हाँ गई हुई है। मुलाकात हुई थी हमारी प्री फिनाले में उनसे। तो दोनों ही बच्चे ऐसे समझ बहुत रहे हैं, अच्छे। आपको किसी से कोई शिकायत नहीं? कोई दोनों आपस में शिकायत लड़ते भी नहीं है ये? नहीं नहीं, खुद मुझे संभाल लेते हैं ये दोनों। आपको संभाल लेते हैं? हाँ। चलिए, ये बात है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आप खुश हैं मतलब? आप फिर भी हाँ। कुछ बोलना चाहेंगी तुषार को? बस अच्छा करता रहे अपनी जिंदगी में, और क्या। बस इतना चिल्ड आउट। अपनी कृपा बनाए रखे इनके ऊपर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार ताली हो जाए तुषार की मम्मी के लिए। तो ये थे हमारे 4 फाइनलिस्ट जो कि बहुत बखूबी इन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है, बहुत ही उम्दा ये खेले। एक बार जोरदार ताली हो जाए 4 कंटेस्टेंट के लिए। तो हमारे पास आ गए हैं स्कोर कुछ इस प्रकार है। नीलांश है +20 पॉइंट्स के साथ, एक बार जोरदार ताली हो जाए नीलांश के लिए। शानिया है +70 पॉइंट्स के साथ, एक बार जोरदार ताली हो जाए शानिया के लिए भी। और हमारे बीच 2 कंटेस्टेंट जो है जिनका हो गया है टाई 100 और 100 पॉइंट्स के साथ, वो है निष्ठा भारद्वाज और तुषार राणा। एक बार जोरदार ताली हो जाए दोनों के लिए। तो अब हमें मिल गए हैं हमारे 2, तो हम इनके साथ खेलेंगे हम टाई ब्रेकर राउंड। टाई ब्रेकर राउंड में इन्हें समय दिया जाएगा, उसके बाद ये बजर प्रेस करेंगे। बजर प्रेस करने के उपरांत जो पहला कंटेस्टेंट यहाँ पर आएगा उससे पूछा जाएगा एक सवाल और वो उसको देना होगा उसका जवाब। उसी के बाद हम दूसरे कंटेस्टेंट से भी पूछेंगे एक ही सवाल और इस एक सवाल से हमें मिल जाएगा हमारा जीनियस कॉर्न का विजेता। तो मैं चाहूंगी तुषार राणा और निष्ठा भारद्वाज दोनों ही उंगलियां अपने बजर पर रखें और आपका समय शुरू होता है। 1 2 3। कंटेस्टेंट नंबर 1 निष्ठा ने बजर प्रेस किया है, तो हम निष्ठा के साथ खेलेंगे हमारा टाई ब्रेकर राउंड। एक बार जोरदार ताली हो जाए निष्ठा के लिए। तो निष्ठा, हमें आपको दोबारा बुलाना पड़ा क्योंकि आप इतना अच्छा खेली। तो आपको कैसा लग रहा है? अब तो तुषार से डर नहीं है ना? अभी भी है जो तुषार से डर रहेगा ही मुझे लगता है, जिंदगी भर मत रखना ये डर अब कि बस एक तुषार था कभी जीनियस कॉर्न के उसमें मिला था मुझे, मैं तब से उससे डरी हुई हूँ, ऐसा तो नहीं है ना? तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर टाई ब्रेकिंग क्वेश्चन। और आपके सामने आएगा एक क्वेश्चन, उसके मिलेंगे आपको 4 विकल्प, आपको देना होगा उनमें से उसका सही जवाब जो आपके अकॉर्डिंग सही रहता है। तो आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विद विच स्पोर्ट्स इज द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक लिंक्ड? And your options are option A swimming, option B karate, option C judo, option D boxing. सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। तितली स्ट्रोक शब्द किस खेल से जुड़ा है जो आपके ऑप्शंस मिले हुए हैं?
ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए तैराकी से, ऑप्शन बी कराटे से, ऑप्शन सी जूडो से, ऑप्शन डी बॉक्सिंग से। ऑप्शन ए स्विमिंग। ऑप्शन ए स्विमिंग। क्यों लगता है आपको ऐसा? ये पढ़ा है कहाँ? जनरल नॉलेज की बुक में। जनरल नॉलेज की बुक में उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि बटरफ्लाई स्ट्रोक स्विमिंग से जुड़ा हुआ है, तो आपको ऐसे याद है। कराटे से नहीं है? नहीं। हो सकता है कोई बटरफ्लाई किक हो, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए स्विमिंग बिल्कुल सही जवाब। इसके साथ आपके हो गए हैं +20 पॉइंट्स। तो मतलब 7वें आसमान पे हैं अभी आप? नहीं, अभी तो डर है। अभी भी डर है आपको? तो स्विमिंग सीखी आपने कभी? नहीं सीखी? स्विमिंग सीखनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। चाहिए तो नहीं, आपका एक चॉइस है, आप खुद भी सीख सकती हैं। और स्विमिंग अच्छा है, पूरी बॉडी को मेंटेन रखता है। तो हमारा एक सवाल हो गया है निष्ठा के साथ। अब हम बुलाएंगे तुषार राणा को। तो तुषार, आप दोबारा आए हैं हॉट सीट पे, कैसा लग रहा है आपको? थोड़ी गर्मी फील हो रही है। गर्मी लग रही है आपको? चलिए कोई नहीं, गर्मी तो महसूस होनी चाहिए। तो अब निष्ठा से डर लग रहा है आपको? वो तो क्वेश्चन के बाद ही पता चला। अच्छा, क्वेश्चन के बाद बताएंगे आपको कि डर था या नहीं था। चलिए छुपा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सवाल स्क्रीन पर ये रहा तुषार। Which is the first film of Amir Khan productions by famous actor Amir Khan? And your options are option A धोबी घाट, ऑप्शन बी जाने तू या जाने ना, ऑप्शन सी तारे जमी पर या ऑप्शन डी लगान। सवाल एक बार और आप ध्यान से सुनिएगा। मशहूर अभिनेता आमिर खान प्रोडक्शन की पहली फिल्म पूछी है। तो आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए धोबी घाट, ऑप्शन बी जाने तू या जाने ना, ऑप्शन सी तारे जमी पर या ऑप्शन डी लगान। तारे जमी पर श्योर है आप? चलिए देखते हैं। डी लगान इसका सही जवाब था। -10 हुए तुषार आपके। लगान मूवी थी जो आमिर खान के प्रोडक्शन के अंदर ही बनी थी, मतलब उसमें जो पैसे वगैरह जो भी लगे थे, जो भी प्रोड्यूस किया था, वो आमिर खान ने किया था। चलिए कोई बात नहीं, गेम है, चलता रहता है। बहुत उम्दा आप खेले तुषार के लिए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो ये हो गए हमारे राउंड्स और हमारे पास आना बाकी है भी स्कोर। तो आप कहीं जाइएगा मत, हम जल्द हाजिर होंगे अपने विजेता के साथ। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जीनियस कॉन की जूनियर कैटेगरी के ग्रैंड फिनाले में। आज का एपिसोड सबको यादगार रहेगा, बहुत ही उम्दा हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। एक बार जोरदार ताली सभी के लिए। सबने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो हमें मिल गए हैं हमारे विजेता। तो स्कोर कुछ इस प्रकार है। नीलांश तिवतिया जो कि आधारशिला दत्त स्कूल चांदपुर से हमारे बीच मौजूद हैं, उनके हैं +20 पॉइंट्स। एक बार जोरदार ताली उनके लिए। और मैं चाहूंगी वो यहाँ पर आए। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी श्री शरद राजवंशी जी से, जो कि MD हैं अभी तक चैनल के, वो भी यहाँ पर आए। एक बार जोरदार ताली दोनों के लिए ही। बहुत ही उम्दा नीलांश खेले हैं, सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं बुलाना चाहूंगी जो आज की 3rd पोजीशन पे रही है, शानिया फारूक, जिनके हैं +70 पॉइंट्स। एक बार जोरदार ताली उनके लिए। वो हमारे बीच मौजूद हैं BK इंटरनेशनल स्कूल नेहटौर से। साथ ही बुलाना चाहूंगी वसीम शेख जी को, जो कि प्रभारी है पंजाब केसरी धामपुर से। एक बार जोरदार ताली दोनों के लिए। और जो हमारे 3rd रनर अप रही हैं शानिया फारूक, उनको मिल रहे हैं 2100 का प्राइज मनी, कैश मनी। एक बार जोरदार ताली हो जाए इस चीज के लिए। बहुत ही उम्दा खेली आप शानिया। अब मैं चाहूंगी सर हम हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, आज के एपिसोड के लिए कुछ 2 शब्द कहें। आज मुझे अभी तक चैनल के माध्यम से और शरद जी के माध्यम से यहाँ आने का मौका मिला, और मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा है जीजीएस कॉन, और बच्चों ने बहुत ही अच्छा खेला है। जो जीता है उसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, और जो हारा है उसके लिए भी शुभकामनाएं, क्योंकि आगे को जीनियस कॉन होता रहता है। आगे से अपना बेस्ट दें और
प्राइज हासिल किए करें। और शरद जी के लिए और एंकर और डायरेक्टर के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री शरद राजवंशी जी को एक बार फिर से, वो आए सर को सम्मान चिन्ह दें। सो मच सर। अब जो हमारे सेकंड पोजीशन पे रहे हैं तुषार राणा, जो कि प्रियंका मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल धामपुर से हमारे बीच मौजूद हैं। उनके हैं प्लस 90 पॉइंट्स। एक बार जोरदार ताली हो जाए तुषार के लिए, बहुत उम्दा वो खेले हैं। तो तुषार को मिलने जा रहा है 5100 का चेक। एक बार जोरदार ताली हो जाए। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी श्री सचिन अग्रवाल जी से, जो सह संपादक रक्तवीर धामपुर से। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए भी। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, बहुत ही उम्दा तुषार खेले। सर 2 शब्द कहें हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूँगा शरद राजवंशी जी को, जो अभी तक के एमडी हैं, और साथ ही डायरेक्ट कर रहे सुमित शर्मा जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि शरद जी इतना बड़ा प्रोग्राम इस स्तर पर कर रहे हैं कि आगे भी ये नित तरक्की करते रहें और आगे भी ये प्रोग्राम बहुत बड़ा रूप ले, ये ऐसी मेरी शरद जी के साथ शुभकामनाएं हैं। साथ ही जो बच्चे इसमें नहीं जीत पाए हैं वो आगे मेहनत करें और आगे जीतेंगे, और वो यहाँ से निराश ना हो। अभी लाइफ बहुत लंबी है, उन्हें आगे भी जीतना है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात सर ने बोली है। तो आगे मौके कई मिलेंगे, उदास होने की जरूरत नहीं है। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री शरद राजवंशी जी को एक बार पुनः, वो सर को आए सम्मान चिन्ह दें। एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो आज हमें मिल गया है हमारे जीनियस कॉन की चूने कैटेगरी का विजेता, जो कि है निष्ठा भारद्वाज 120 पॉइंट्स के साथ, और उन्होंने मारी है बाजी 11,000 इनाम जीतने की। एक बार जोरदार ताली हो जाए निष्ठा भारद्वाज के लिए। पूरे शो में उन्होंने बोला है कि वो डरी हुई है और डरी डरी होकर वो यहाँ तक पहुंच गई है। मैं फिलहाल उनसे जानना चाहूंगी कि अब तो वो डरी हुई नहीं है। नहीं। माइक पकड़ सकती हैं आप? अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपको अच्छा भी ऐसा लगता है और डरा होना भी आपको ऐसा ही लगता है? नहीं, चलिए कोई नहीं, बहुत उम्दा ये खेली है। बुलाना चाहूंगी निष्ठा के फादर को, जो कि है पुष्पेन जी, जिन्होंने बहुत ही उम्दा पोएम हमें सुनाई थी। उन्होंने खुद ही कंपोज करी। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए भी। अब हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे गेस्ट वसीम जी, सचिन जी और शरद जी से मैं अनुरोध करूंगी वो यहाँ पर आए और निष्ठा को उनके सारे प्राइजेस दें। एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी के लिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए निष्ठा के लिए, बहुत ही उम्दा वो खेली है। तो जैसे कि हमारे गेस्ट ने बोला है कि हार जीत चलती रहती है, लेकिन जिंदगी का नाम है चलते रहना। तो चलते रहने के साथ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगी कि अगले साल फिर आएगा जीनियस कॉन सीजन 4। तो तैयार रहिएगा, तब तक देखते रहिए अभी तक और लेते रहिए न्यूज, ताकि आप भी बन सके जीनियस।